lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. लंच के बाद ये सेट लग रहा है। लड़के तक तो ये रहा मेन कैमरा, इसको बोलते हैं स्किमर। और वहाँ पे है सेकेंडरी, और ये है रिफ्लेक्टर। ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा ना, यहाँ से जैसे आएगा पूरा, और इधर से आए यहाँ पे आते आते इस तरफ कहीं साइकिल खड़ी किया, और आने के बाद देखा यहाँ पे तो वो लोग हाँ ठीक कर रहे हैं, और जैसे ही देखेगा यहाँ से। तो यहाँ पे सीन समझा रहे हैं डायरेक्टर। क्या नाम है आपका? अभी तो आप लोग पूरा हंसी मजाक कर रहे हो, पूरा आप लोग बस्ती वस्ती कर रहे हो सब कुछ। जब कमांडेंट आके ज्वाइन करेंगे ना, आएंगे, देखा तुम लोगों ने, तब धीरे धीरे सबका ना। एक बार मैं पूछा ना तो नहीं पता। ये भाई है मेरा, और ये बहुत बदमाश है, इंडिया घूम के आया है और यहाँ सबको घुमा रहा है। और ये रहे हमारा प्रकाश झा जी, और जिनके झोली में फिल्मों का पिटा रहा है भाई लोग। हमारा भी जो प्रकाश जी एडिटर है, ये भड़काने का खाली काम कर रहे हैं आजकल। क्योंकि कई लोग जो है क्या बोल रहे हैं सर आपके बारे में? ये जो है सिर्फ प्यार में पागल है। अच्छा। ये भड़काते और बदनाम करते हैं एक दूसरे। हेलो। सो ये भाई साउंड रिकॉर्ड करते हैं, और ये है इनका सेटअप। तो ये रहे नंदलाल नायक जी, जो कि बहुत ही बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के। और ये मेरा बच्चा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट पूरा दुनिया का सैर करके फाइनली ये मेरे से मिलने के लिए झारखंड आया, और ऐसे वक्त में आया कि मैं इससे ज़्यादा स्वागत कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं फ्लोर में हूँ। ऐसा कुछ नहीं और है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भाई मेरा ब्लेसिंग है, ये पूरा दुनिया का सैर करे, नॉट ओनली इंडिया। थैंक यू सो मच। मेरी प्रीवियस फिल्म में इन्होंने बैकग्राउंड स्कोरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। आई लव हिम, आई वांट टू सी हिम अगेन इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच दादा। है कि नहीं? थैंक यू। जरूर जरूर। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये राइड ख़त्म करे, और फिर से ये कनेक्ट हो अपने रियलिटी में। ठीक है दादा। थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे नो ड्रोन जोन है, और मैं अभी जा रहा हूँ गुप्तार घाट, और पूरा का पूरा जो है ये मिलिट्री एरिया है। गुप्तार घाट नीला बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ जी। इधर से मुड़ना अपना। बाइक जा सकता है क्या? ये क्या आवाज़ हुआ? इधर आरएल का फायर होता है। अरे बाप रे। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो भाई लोग मैं पहुंच चुका हूँ गुप्तार घाट, और यहाँ से है शायद एंट्री। तो भाई लोग ये रहा गुप्तार घाट। सरयू नदी है ये। तो भाई लोग मैं गुप्तार घाट क्यों आया? एक्चुअली 70 के दशक में
एक बाबा जी थे जो नेपाल के रास्ते से इंडिया पहुंच गए थे और उनको गुमनामी बाबा बोला जाता था। वो यही उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में आके बस गए थे और कोई गुमनामी बाबा बोलते थे, कोई भगवान जी बोलते थे। तो काफ़ी संदिग्ध थे बाबा, किसी से बातचीत वगैरह नहीं करते थे। लेकिन एक चीज़ था, 23 जनवरी को और दुर्गा पूजा के समय में उनसे बहुत लोग कोलकाता से मिलने आते थे। 17 सितंबर 1985 को उनका मौत हो गया। उनके मौत के ठीक 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को उनका अंतिम जो क्रिया था वो यही घाट पे किया गया था। तो उनके पास 22 बक्सा था जिनको लेके वो घूमते थे। तो उनके जो नौकर जो थे उनके बीच में झगड़ा हो गया कि ये सब सूटकेस कौन रखेगा मौत के बाद। तो बातचीत थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ, पुलिस को भी दखल देना पड़ा उसमें। और जब बक्से खोलना शुरू हुआ तो उसमें से जो निकला सामान उसने सारे दुनिया को चौंका दिया था भाई लोग। उनमें से निकला था 23 जनवरी का नेताजी का बचपन का फ़ोटोज़, उनके पेरेंट्स के साथ फ़ोटोज़, चश्मा मिला था राउंड शेप में जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पहनते थे, 555 सिगरेट्स जो नेताजी सुभाष चंद्र जी भी पीते थे और गुमनामी बाबा भी पीते थे। रोलेक्स का एक घड़ी मिला था जो कि नेताजी के पास हुआ करता था। आज़ाद हिंद फौज का जो यूनिफॉर्म है वो मिला था उनके पास। ताइवान में 1945 को जो नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था बोला जाता है, उसका पूरा एक सीरीज छपा था आनंद बाज़ार पेपर में। उसका पूरा वो सीरीज़ था उस बक्से में। नेताजी बहुत ही अच्छे से हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और एक भाषा था जर्मनी बहुत अच्छे से बोल लेते थे। और बाबा भी बहुत ही अच्छे से जर्मनी बोल पाते थे। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य की बुक्स मिले जर्मन में, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली में भी मिला बहुत सारा। तो इसी घाट पे गुमनामी बाबा का अंतिम क्रिया जो है वो किया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बोला जाता है कि उनका जो हैंडराइटिंग था वो बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती है। यहाँ पे कोई गाइड नहीं मिलेगा आपको, तो आपको ही पूछताछ करके ढूंढना पड़ेगा। हालांकि लोगों ने बोला कि इस तरफ जाना है मेरे को। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता। तो भाई लोग, गुमनामी बाबा कहाँ रहते थे ये ढूंढने में मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, क्योंकि सही तौर पे कोई नहीं बोल रहा है कि कहाँ रहते थे। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो भाई लोग, गुमनामी बाबा जहाँ जहाँ पे रहते थे एक्चुअली अभी वो आर्मी के अंडर है। मुझे 1-2 बुज़ुर्ग आदमी मिले जिनसे मैंने बहुत सारी जानकारी लिया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, ये बताएगी गवर्नमेंट। ठीक है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। जहाँ तक मैंने बोला है वो मैंने मुखर्जी कमीशन में जितना बताया गया था उतना ही बताया मैंने। शहनाज कमीशन और खोसला कमीशन ने जो बोला था कि 1945 में प्लेन क्रैश में उनका मौत हो गया था, उसको पूरा खारिज कर दिया था मुखर्जी कमीशन ने। और वैसे भी अगर इतिहास के पन्नों को आप पलट के देखो अच्छे से तो आपको ये पता चलता है कि ताइवान में जो प्लेन क्रैश हुआ था नेताजी का वो एक्चुअली झूठ है। तो झूठ है सच है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मुखर्जी कमीशन की बात।
और यहाँ पे गुमनामी बाबा रहते थे भाई लोग। यूपी गवर्नमेंट से भी कोई कमीशन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये तो पूरा पक्का नहीं बताया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन ये ज़रूर बताया भाई लोग गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ तो बहुत ही गहरा राज है भाई लोग। तो ये रहा गुमनामी बाबा का समाधि स्थल। और ये रहा गंगा नदी। तो आज मुझे क्रॉस करना है यूपी बॉर्डर, बिहार बॉर्डर एंड झारखंड बॉर्डर। तो शायद मैं आज झारखंड पहुंच जाऊंगा। इसके साथ लेना यार हम लोग हमरोला भाई मैं दिखना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे करो। चलो भाई लोग निकलते हैं। वेलकम टू झारखंड भाई लोग। और ये हम लोग प्रवेश कर चुके हैं झारखंड भाई लोग। तो अच्छा से जाम में फंस गए हम लोग। ये जो पूरा रेड दिख रहा है ना, ये पूरा जाम है। हे भगवान, तरफ जाम हो गया। रात हो चुकी है करीब करीब, और पता नहीं ये जाम आज खुलेगी भी या नहीं। और मुझे कुछ ऐसे निकलना पड़ रहा है, वो वाले लेन का भी ट्रक इधर से ही छोड़ रहा है। और मैं पूरे रात तो फंसा नहीं रह सकता, तो ऐसे ही निकलना पड़ेगा भाई लोग। ये वाला जैम तो मुझे हमेशा याद रहेगा। डरना मना है भाई लोग, डरना मना है भाई लोग। लग रहा है ना हिंदुस्तान के सारे ट्रक इधर ही आ गए आज।